वो गांव जहां देवता गायब हो गए। कहानी बहुत समय पहले भारत के एक हरे भरे पहाड़ी इलाके में एक प्यारा सा गांव था। नाम था सुंदरग्राम। इस गांव की एक बड़ी ही अनोखी पहचान थी। लोग मानते थे कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं वास करते हैं। और सच में सुंदरग्राम के लोग दिल से इस बात पर यकीन करते थे। सुबह सुबह मर्द सड़कें साफ करते, बच्चे फूल तोड़ते और महिलाएं घर के दरवाजे पर दिया जलाती। यहाँ तक कि भैंसे भी कुछ ज्यादा एक्टिव लगते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि देवता गंदगी देखे। गांव के प्रधान पंडित भोलानाथ थे। मोटे से दाढ़ी वाले और हमेशा हंसते रहते थे। वो रोज कहते, याद रखो, जहां नारी का अपमान होगा वहां देवता टिक नहीं पाएंगे। सब मानते थे, सब सहमत थे, लेकिन एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। शहर से लौटा गप्पू। एक लड़का था गप्पू, जो शहर पढ़ने गया था। कुछ साल बाद जब वो लौटा तो बदल चुका था। बालों में जेल, आंखों पर चश्मा, हाथ में मोबाइल और मुंह से अंग्रेजी। अरे गप्पू बेटा, मां ने गले लगाते हुए कहा, तू तो बड़ा हो गया। गप्पू ने कहा, हाँ मां, मैंने दुनिया देखी है, अब ये पुराने रिवाज काम नहीं आते। औरतों की पूजा, अरे वो तो अंधविश्वास है। पूरा गांव सन्न रह गया। पंडित भोलानाथ की चाय का प्याला गिर पड़ा। गप्पू, तू ये कैसी बात कर रहा है? नारी शक्ति है, देवी है, मां है। लेकिन गप्पू मुस्कुराया। पंडित जी, वो सब मिथक है। मैं अब टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। और फिर उसी दिन से गप्पू का रवैया बदल गया। वो लड़कियों का मजाक उड़ाने लगा, बड़ों से बहस करने लगा और गांव की परंपराओं को पुरानी बातें कहकर हंसने लगा। अजीब घटनाएं शुरू। अगली सुबह गांव में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मंदिर की घंटी नहीं बजी, दिया अपने आप बुझ गया। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, यहां तक कि पास की नदी का पानी भी सूख गया। लोग घबरा गए। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? पंडित भोलानाथ ने मंदिर जाकर देखा, माथे पर हाथ रखा और बोले, देवता सुंदरग्राम छोड़कर चले गए हैं। सब चुप, पूरा गांव स्तब्ध। लेकिन क्यों पंडित जी? एक छोटी लड़की ने पूछा। उन्होंने कहा, क्योंकि जहां नारी का अपमान होता है वहां देवता नहीं रह सकते। सभी की निगाहें एक साथ गप्पू पर गईं। गप्पू बोला, अरे अरे, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? ये तो नेचर की कोई वजह होगी। तभी आसमान में बिजली चमकी, तेज हवा चली और मंदिर से एक आवाज आई, गप्पू, तूने देवी पर संदेह किया, अब साक्षात अनुभव कर। सभी भाग गए, लेकिन गप्पू वही खड़ा रह गया, डर से कांपता हुआ। गप्पू की यात्रा। उस रात गप्पू को नींद नहीं आई। सपने में उसने एक प्रकाशमयी स्त्री को देखा, लाल वस्त्रों में, चारों ओर तेज प्रकाश। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं शक्ति हूं, वो बोली, जिसे तुमने नकारा है। कल सुबह जंगल में अकेले आना, सत्य वही मिलेगा। अगली सुबह डर और जिज्ञासा के साथ गप्पू जंगल की ओर चला गया। पहले तो सब सामान्य था, पर अचानक रास्ता गायब हो गया। वो चलता गया और एक पुराने सोने जैसे मंदिर के सामने पहुंच गया। वहां 3 अद्भुत स्त्रियां बैठी थी। एक के हाथ में त्रिशूल, दूसरी के हाथ में कमल और तीसरी के हाथ में पुस्तक। स्वागत है गप्पू, पहली ने कहा। हम हैं दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। गप्पू घुटनों पर गिर पड़ा। देवी मां, मुझसे भूल हो गई। दुर्गा मुस्कुराई। भूल शब्दों से नहीं, कर्म से मिटती है। लक्ष्मी बोली, जो स्त्री का अनादर करता है वो अपने ही सौभाग्य को नष्ट करता है। सरस्वती ने कहा, सम्मान डर नहीं, समझ है कि हर नारी एक जीवित मंदिर है। गप्पू रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं सबको सिखाऊंगा कि असली पूजा क्या होती है। दुर्गा ने कहा, तो जा और सुंदरग्राम में फिर से देवत्व लौटा। प्रकाश की वापसी। गप्पू भागता हुआ गांव पहुंचा। लोग अब भी उससे नाराज थे। पंडित जी, उसने चिल्लाया, देविया साक्षात है। उन्होंने कहा है, सम्मान ही शक्ति है। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे गप्पू ने सब बदल दिया। वो औरतों की मदद करने लगा, बच्चों को सिखाने लगा कि हर लड़की देवी का रूप है। कुछ ही दिनों में गांव फिर से खिल उठा। गायों ने दूध देना शुरू किया, नदी फिर से बहने लगी और मंदिर की घंटियां गूंज उठी। पंडित भोलानाथ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, तूने देवताओं को वापस बुला लिया। छिपा हुआ रहस्य। एक रात गप्पू मंदिर में दिया जला रहा था, तभी दीवार पर कुछ चमकने लगा। वहां लिखा था,
देवता कभी गए ही नहीं, वो बस उन दिलों से छिप गए जहां सम्मान मिट गया। गप्पू समझ गया, देवता बाहर नहीं जाते, हमारे भीतर छिप जाते हैं जब हम दूसरों का आदर करना भूल जाते हैं। उस दिन से गप्पू गांव का सबसे विनम्र और हंसमुख व्यक्ति बन गया। वो सबको हंसी के साथ सिखाता, भगवान को आसमान में मत ढूंढो, वो तुम्हारे घर में है, तुम्हारी माँ, बहन और बेटी के रूप में। नवरात्रि का उत्सव। 1 साल बाद नवरात्रि में गांव में बड़ा उत्सव हुआ। औरतें आरती कर रही थी, बच्चे नाच रहे थे और गप्पू मंच पर कहानी सुना रहा था। वो हंसते हुए बोला, पहले मैं सोचता था औरतें बस साधारण है, पर फिर समझ आया वाईफाई भी तभी चलता है जब कनेक्शन हो, और दुनिया भी तभी चलती है जब वो हो। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। पंडित भोलानाथ की दाढ़ी हिलते हिलते खुद नाचने लगी। और तभी मंदिर से एक मधुर आवाज आई, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं मेरा वास होता है। सीख, नारी का सम्मान सिर्फ धर्म नहीं, जीवन की नींव है। जहां नारी का आदर होता है वहां ईश्वर स्वयं रहते हैं। जहां सम्मान और मुस्कान दोनों हो वहीं सच्चा स्वर्ग बसता है।